एशिया में कपड़े टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के लिए सबसे मशहूर शहर पानीपत को माना जाता है। इसे अक्सर दुनिया की क्लोथिंग रिसाइकलिंग कैपिटल कहा जाता है। या टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब भी कहा जाता है। हाल ही की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहां बाहरी स्रोतों से रोज लगभग 3500 से 5300 टन टेक्सटाइल वेस्ट पहुंचता है। यहाँ पर हर साल 1 मिलियन टन पुराने कपड़े डंप किए जाते हैं। पानीपत, जहां पुराने कपड़ों को नया जीवन मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर से निकलने वाले पुराने कपड़ों का अक्सर क्या होता है? जो कपड़े हमें बेकार लगते हैं, अक्सर जो कपड़े फट चुके होते हैं या जिनका फैशन खत्म हो चुका होता है या जिन्हें हम कूड़े में फेंक देते हैं, उनमें से बहुत से कपड़े एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्हें फिर से एक नए रूप में तैयार किया जाता है। इस जगह को पानीपत के नाम से जाना जाता है। पानीपत जो एक हरियाणा में स्थित है। पानीपत को दुनिया के प्रमुख कपड़ा रिसाइकलिंग केंद्र में गिना जाता है। यहाँ पुराने कपड़े और टेक्सटाइल वेस्ट को अलग अलग करके उनसे दोबारा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, जैसे धागा, कपड़ा, कंबल और कालीन और दूसरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। लेकिन इस शहर की कहानी केवल रिसाइकलिंग और कारोबार की नहीं है। इसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण और काम करने वाले लोगों की सुरक्षा जैसे कई सवाल भी जुड़े हुए हैं। पानीपत दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। पानीपत को हरियाणा का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र माना जाता है या औद्योगिक शहर माना जाता है। यह शहर इतिहास में 3 लड़ाइयों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन आधुनिक समय से इसकी पहचान टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। पानीपत को सिटी ऑफ वेवर्स, टेक्सटाइल सिटी और कास्ट ऑफ क्लोथिंग कैपिटल जैसे नामों से भी जाना जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ केवल नए कपड़े बनाने का काम नहीं होता है, बल्कि पुराने और बेकार हो चुके टेक्सटाइल को दोबारा इस्तेमाल करने का एक बड़ा उद्योग मौजूद है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस्तेमाल किए जा चुके कपड़े टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग चेन में आते हैं। अच्छे और दोबारा पहने जाने वाले कपड़ों को अलग किया जाता है। जो कपड़े पहनने लायक नहीं होते हैं, उन्हें रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। पानीपत में आने वाले मटेरियल में पुराने विंटर क्लोथ्स, वूल और कॉटन वेस्ट और दूसरे टेक्सटाइल वेस्ट की सप्लाई चेन जुड़ी हुई है। एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक पानीपत में रिसाइकलिंग क्लस्टर में डोमेस्टिक वेस्ट के साथ इंपोर्टेड टेक्सटाइल वेस्ट भी आता है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से टेक्सटाइल वेस्ट की चेन जुड़ी हुई है। जब पुराने कपड़ों की खेप पानीपत पहुंचती है तो सबसे पहले उनकी सॉर्टिंग की जाती है। कपड़ों को उनके मटेरियल, रंग और क्वालिटी के हिसाब से अलग किया जाता है। किसी ढेर में वूल होता है तो किसी ढेर में कॉटन, तो किसी में सिंथेटिक फाइबर होते हैं और कई बार एक ही कपड़े में कई कई फाइबर्स मिले होते हैं। यही मिक्स्ड फाइबर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके बाद कपड़ों से बटन, जिप और
दूसरे अनवांटेड मटेरियल्स हटाए जाते हैं। फिर कपड़ों को मशीन में डालकर छोटे छोटे फाइबर्स में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को आमतौर पर शेरेडिंग मैकेनिकल ओपनिंग की प्रक्रिया कहते हैं। पुराने कपड़ों से निकाले गए फाइबर्स से प्रोसेस करके उनसे दोबारा यान यानी धागा बनाया जाता है। कल्पना कीजिए कि एक स्वेटर आपके घर से निकलती है, वह कलेक्शन सिस्टम में जाती है। अगर वह दोबारा पहनने लायक है तो उसका रीयूज हो सकता है या उसे उपयोग में लाया जा सकता है। अगर वह पहनने लायक नहीं है तो उसे रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। वह पानीपत जैसे रिसाइकलिंग हब तक पहुंचती है। वहां उसका मटेरियल अलग किया जाता है, फिर से काट कर खोलकर उसे फाइबर्स में बदला जाता है। इन फाइबर्स में यान बनाया जाता है और आखिर में वही मटेरियल ब्लैंकेट, कारपेट या दूसरे टेक्सटाइल प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है। यानी जो चीज कभी कचरा लग रही थी वह दोबारा बाजार में एक प्रोडक्ट बनकर लौट सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड। पानीपत में पहले से ही वेविंग, स्पिनिंग और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा इकोसिस्टम मौजूद है। इसलिए रिसाइकलिंग से मिलने वाले फाइबर्स को आगे प्रोसेस करने के लिए इंडस्ट्रियल नेटवर्क भी यहाँ मौजूद है। यही वजह है कि पानीपत धीरे धीरे रिसाइकलिंग टेक्सटाइल का एक बड़ा केंद्र बन गया है। आज यहाँ हजारों यूनिट्स हैं, टेक्सटाइल इकोसिस्टम का हिस्सा है। कुछ सोल्डिंग करते हैं तो कुछ वेस्ट को प्रोसेस करते हैं, कुछ यान बनाते हैं, कुछ वेविंग करते हैं और कुछ फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करते हैं। पानीपत का रिसाइकलिंग बिजनेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। सरकारी अध्ययन के अनुसार यहाँ डोमेस्टिक सोर्स के अलावा इंपोर्टेड टेक्सटाइल वेस्ट भी आता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में डिस्कार्डेड या रिसाइकलिंग टेक्सटाइल मटेरियल की एक इंटरनेशनल सप्लायर चैन बन चुकी है। पानीपत इस पूरी चैन में प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। रिसाइकलिंग को आमतौर पर पर्यावरण के लिए अच्छी चीज माना जाता है। अगर पुराने कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल किया जाए तो उन्हें सीधे लैंडफिल में जाने से रोका जाता है। लेकिन रिसाइकलिंग अपने आप में पूरी तरह पोल्यूशन फ्री प्रक्रिया नहीं है। कपड़ों को काटने, खोलने और प्रोसेस करने के दौरान फाइबर्स और डस्ट पैदा हो सकती है और अगर फैक्ट्रियों में पर्याप्त वेंटिलेशन और सेफ्टी मेजर्स न हो वर्कर के लिए यह समस्या बन सकती है। कुछ रिपोर्ट में पानीपत के टेक्सटाइल रिसाइकलिंग सेक्टर में वर्कर्स के हेल्थ और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने आए हैं। इसलिए रिसाइकलिंग के साथ साथ वर्कर्स की सेफ्टी, बेहतर मशीनरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और पॉल्यूशन कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आजकल एक कपड़ा सिर्फ कॉटन या सिर्फ पॉलिस्टर का नहीं होता। कई कपड़ों में कॉटन, पॉलिस्टर, इलास्टन और दूसरे फाइबर्स का मिश्रण होता है। एक कपड़े को दोबारा हाई क्वालिटी नए कपड़ों में बदलना कठिन हो सकता है। सरकारी रिपोर्ट भी मिक्स्ड फॉर्मेट टेक्सटाइल बेस्ड को टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल रिसाइकलिंग के विस्तार में बड़ी बाधा बताती हैं। इसलिए भविष्य में ऐसे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जो अलग अलग फाइबर्स को बेहतर तरीके से अलग कर सके और पुराने कपड़ों से फिर से उच्च गुणवत्ता वाले नए कपड़े बनाए जाएं। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक रिसाइकलिंग काफ़ी नहीं है।
और जो कपड़े रीयूज नहीं हो सकते उनका सही तरीके से रिसाइकलिंग सिस्टम में जाना जरूरी होता है। पैदा करना, चीज़ों को ज़्यादा समय तक इस्तेमाल करना और अंत में दोबारा उपयोगी मटेरियल में बदलना, यही पानीपत का काम कहलाता है। और यही पानीपत में पुराने कपड़ों से नए कपड़े बनाए जाते हैं। पानीपत की कहानी सिर्फ पुराने कपड़ों की कहानी नहीं है, यह हमें बताती है जिसे हम कचरा समझकर कचरा समझते हैं, उसके अंदर भी इकोनॉमी वैल्यू हो सकती है। एक फटा हुआ स्वेटर रिसाइकलिंग फाइबर बन सकता है।